Good morning, students. Now, today we discuss theorem hyperharmonic series और P series test. अभी लास्ट लेक्चर में हमने कंपैरिजन टेस्ट्स पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं P series test. देखो, the series summation 1 by n raised to power P converges if P is greater than 1, diverges if P is less than equal to 1, where P is any number, not necessarily an integer. P जो है वो कोई भी नंबर, रियल नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है वो आपका इंटीजर हो, मीन्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है. तो क्या रिजल्ट है कि 1/n⁻p अगर हम इस सीरीज को खोलते हैं तो ये क्या बनेगी हमारे पास 1/1⁻p प्लस 1/2⁻p प्लस 1/3⁻p एंड सो ऑन. तो ये सीरीज जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. ये सीरीज कन्वर्ज कब करेगी व्हेन दिस p इज ग्रेटर देन 1. वो ग्रेटर देन 1 जो है वो वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, से 3/2 भी वैल्यू हो सकती है, मीन्स 4/3, मीन्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. कुछ इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है. तो कन्वर्ज करेगी सीरीज और लेस देन इक्वल टू 1 1 पे भी डाइवर्ज करेगी और लेस देन 1 के लिए भी डाइवर्ज करेगी. ये हमें प्रूव करना है इसमें. तो फर्स्ट केस, इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन 1/1⁻p. अगर p ग्रेटर देन 1 है तो p यहाँ कुछ भी होता रहे, 1 की वो पावर होगी वो तो क्या आएगी, 1 ही आएगी, 1. नाउ वी कंसिडर नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीरीज, मीन्स 1/2⁻p प्लस 1/3⁻p. ये दो टर्म्स हमने कंसिडर की. अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर जितना लार्ज होता है नंबर हमारा उतना ही छोटा हो जाता है. अब p जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो 3 की पावर 2 3 4 5 जो होगा, मीन्स 3⁻4 5 6 कुछ भी आप लो, दिस इज ग्रेटर देन 2 दैट पावर, है ना. कि मीन्स अगर 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4, 3⁻5 इज ग्रेटर देन 2⁻5, है ना. और अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. तो अगर हम कहें 1/3⁻4 तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1/2⁻4. मीन्स कहने का मतलब 1/3⁻p इज लेस देन 1/2⁻p. ठीक है, ये फर्स्ट तो हमने एज इट इज लिखी हुई है टर्म 1/2⁻p, तो 1/2⁻p ही लिखी है, बट 1/3⁻p इज लेस देन 1/2⁻p. सो दिस सम इज लेस देन दिस सम. नाउ अगर हम इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 2/2⁻p एंड दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 2 की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर p है, तो क्या आ जाएगा 1/2⁻p माइनस 1. ठीक है. अब देखो, अब सबसे पहले हमने एक टर्म कंसिडर की सीरीज की, फिर हमने नेक्स्ट टू टर्म्स का सम, अब हम नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम कंसिडर करेंगे. कहने का मतलब जो हम टर्म्स कंसिडर कर रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स वी कंसिडर हियर. फर्स्ट वन टर्म मीन्स 2⁻0 is 1. Next 2⁻1 means 2 terms is considered here. Next 2⁻2 means 4 terms are considered here. In next 2⁻³ means 8, means 8 terms will be considered. तो इन जनरल आइज अगर हम करें तो 2⁻n टर्म्स जो है वो कंसिडर करेंगे. चलो देखते हैं हम ये हमने यहाँ पहले ले 1 टर्म इज 2⁻0. नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ कितनी टर्म्स कंसिडर कर रहे हैं, हमने एक टर्म कंसिडर की, अब ये हमने 2 टर्म्स का सम कंसिडर किया. अब हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स मीन्स 2⁻2 मीन्स नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम कंसिडर कर रहे हैं. नेक्स्ट टर्म 1/3⁻p तक तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके थे, 1/4⁻p प्लस 1/5⁻p अप टू सो ऑन 1/7⁻p. अब ये हमने एक पैटर्न बना लेना है. जैसे इसमें हमने लिखा था फर्स्ट टर्म तो हमने एज इट इज लिखी, सेकंड टर्म को भी हमने फर्स्ट के टर्म्स में लिखा कि दिस इज लेस देन 1/2⁻p. ऐसे ही 1/5⁻p क्या हो जाएगा, लेस देन 1/4⁻p. 1/6⁻p भी क्या होगा, लेस देन 1/4⁻p. और ये भी लेस देन 1/4⁻p. मीन्स ऑल दिस सम भी क्या रहेगा, लेस देन दिस नंबर. ठीक है, और ये सम अगर हम इसको ऐड करें तो क्या आएगा, 4/4⁻p मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/4⁻p माइनस 1. और ये क्या बन जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर मीन्स 2⁻2, ठीक है, इंटू p माइनस 1. पावर्स जो है ऊपर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, तो उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना. जैसे मैं लिखूँ 2 × 3 लिखूँ या 3 × 2 लिखूँ, एक ही बात है. तो ये बनेगा 2 स्क्वायर और उसकी पावर p माइनस 1. तो यहाँ हमने क्या लिखा, 2 की पावर p माइनस 1 उसका स्क्वायर, एक ही बात है. चलो अब यहाँ देखो अब ये जो 1/7⁻p तक हमने टर्म्स कंसिडर कर लिए. अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1/8⁻p से अप टू सो. और टर्म्स कितनी कंसिडर करनी है हमने, 2³ अभी मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले हमने एक टर्म कंसिडर की, फिर हमने 2 टर्म्स कंसिडर की, 2 मतलब 2⁻1. यहाँ 4 टर्म्स कंसिडर की जिसको हम बोल सकते हैं 2 स्क्वायर. अब हमने नेक्स्ट स्टेप में 8 टर्म्स कंसिडर करनी है, 8 टर्म्स मीन्स 2³ मीन्स 8 टर्म्स. ठीक है, और वो टर्म्स स्टार्ट कहाँ से होगी, इससे जस्ट नेक्स्ट से, मीन्स 1/8⁻p प्लस 1/9⁻p अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, 1/15⁻p तक. नाउ अब
फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म के इक्वल है ही, बाकी सारी टर्म्स क्या होंगी, लेस देन 1/8 रेज़ टू पावर p से क्या रहेंगी, लेस रहेंगी। जब हम इनको ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये 8। तो क्या हो जाएगा 8/8 रेज़ टू पावर p, मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/8 रेज़ टू पावर p माइनस 1। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, मीन्स 2 क्यूब रेज़ टू पावर p माइनस 1, या फिर इसको हम क्या लिख लें, 2 की पावर p माइनस 1 रेज़ टू पावर 3। बात समझ में आ गई। चलो अब टू सोन करना है। अब देखो यहाँ, अब मैं बार बार आपको जो ये बात कह रही हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ अब यूज होगा अब आगे। पहले हमने वन टर्म कंसिडर की, मीन्स 2 रेज़ टू पावर 0, फिर हमने कंसिडर की 2 टर्म्स, मीन्स 2 रेज़ टू पावर 1, 4 टर्म्स मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2, फिर 8 टर्म्स मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3। अब टू सोन करते करते अब हम 2 रेज़ टू पावर 3 टर्म्स हमने कंसिडर की, तो अब हम लास्ट में हम कितने टर्म्स कंसिडर करने जा रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स विच वी कंसिडर्ड हियर, जिनका हमने सम लेना है, वो काउंटिंग में 2 रेज़ टू पावर n टर्म्स है। ठीक है, अब देखो जनरलाइज कैसे करते हैं रिजल्ट को। अब जहां ये आपका लास्ट टर्म आती है, उससे नेक्स्ट से आप स्टार्ट करते हो ना। अब हमें क्या पता जनरलाइज करते वक्त उस लास्ट टर्म आएगी क्या। अब यहाँ देखो ये पैटर्न कैसे चल रहा है। अब जब मैं कह रही हूँ कि ये टर्म्स काउंटिंग में 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म चल रही है वो क्या चल रही है, 1/, मीन्स डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 2 रेज़ टू पावर 2 p। ऐसे अगर जब ये 8 टर्म्स हैं, मीन्स 2 रेज़ टू पावर क्यूब है, तो फर्स्ट टर्म देखो क्या चल रही है, 1/2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर p। ऐसे जब हम 2 रेज़ टू पावर n टर्म्स कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या रहेगी, 2 रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p प्लस अप टू सोन। लास्ट टर्म देखते हैं, अब लास्ट टर्म क्या आई। अब देखो मैंने कहा है 2 रेज़ टू पावर 3, मीन्स काउंटिंग में 8 टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम कंसिडर करेंगे वो काउंटिंग में 2 रेज़ टू पावर 4 टर्म्स कंसिडर करेंगे, और 2 रेज़ टू पावर 4 आपको पता है 16 होता है। तो यहाँ जो है एक उससे लेस है, 1/15। ऐसे ही आप ऊपर से ही देखो, जैसे हमने यहाँ कहा 2 रेज़ टू पावर 1, मीन्स हमने ये 2 टर्म्स कंसिडर किए हैं, काउंटिंग में 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है यहाँ, मीन्स जो नेक्स्ट आएगी वो काउंटिंग में 2 रेज़ टू पावर 2 टर्म्स है, तो मीन्स 1/4 रेज़ टू पावर p से स्टार्ट हो रही है, तो मीन्स यहाँ उससे एक जस्ट एक लेस 3 रेज़ टू पावर p। यहाँ देखो इससे नेक्स्ट जो हम टर्म्स लिखेंगे वो 2 क्यूब 8 टर्म्स आएंगी, नेक्स्ट 8 टर्म्स का सम आएगा। तो जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 2 रेज़ टू पावर क्यूब माइनस 1, मीन्स 8 माइनस 1 है ना। ऐसे ही जो ये आई, ये क्या आई, 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। काउंटिंग में टर्म्स 2 रेज़ टू पावर 3 है, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। ऐसे ये जो लास्ट है, ये काउंटिंग में टर्म्स 2 रेज़ टू पावर n है, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1। जनरलाइज कर पा रहे हो ना आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर p, एंड दिस इज लेस देन। अब वो लेस किससे होगा, अब लेस देखो किससे चलेगा। अब जो ये हमारा चल रहा था, ये फर्स्ट टर्म 1/2 रेज़ टू पावर p थी ना, तो 1/2 रेज़ टू पावर p माइनस 1 आया। यहाँ जो हमारा था 4, मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2p, इस फॉर्म में देखिए तो क्या आया, 2 की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो यहाँ 2 क्यूब रेज़ टू पावर p था, तो हमारे पास टर्म क्या है, 1/2 रेज़ टू पावर p माइनस 1, p एक से डिक्रीज हो रहा है, और फिर वो पावर, तो यहाँ पे भी 2 डिक्रीज हुआ p माइनस 1 से, और वो पावर क्या आ गई, m आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है इन अबव इनइक्वालिटीज को। अगर जब हम इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस 1/2 रेज़ टू पावर p प्लस 1/3 रेज़ टू पावर p, फिर आएगा 1/4 रेज़ टू पावर p प्लस 1/5 रेज़ टू पावर p, अप टू सो ऑन करते करते यहाँ तक इतने टर्म्स। अब ये काउंटिंग में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये इतनी टर्म्स है काउंटिंग में। कितनी टर्म्स हैं, 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 काउंटिंग में। तो सम ऑफ इतनी टर्म्स का सम हो गया ये। ठीक है, नाउ अब आप कहो कि काउंटिंग में ये इतनी टर्म्स कैसे हैं। देखो यहाँ तक जब हम बात की तो एक काउंटिंग में 1 2 3 टर्म्स थी। जब हम यहाँ पहुंचे तो जो लास्ट में लिखी हो उतनी नंबर ऑफ टर्म्स है ना, मीन्स यहाँ तक अगर हम ऐड करें इस टर्म तक तो ये कितनी बनेगी, काउंटिंग में 7 टर्म्स बन रही है। ऐसे ही अगर हम इस नेक्स्ट स्टेप पे जाएं यहाँ तक तो काउंटिंग में कितनी है, 15 टर्म्स है। ऐसे ही लास्ट में जाएं तो काउंटिंग में कितनी टर्म्स है, जो ये लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1। इसका मतलब ये सम क्या हो गया, दिस इज द सम ऑफ 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 टर्म्स का सम। मीन्स जैसे हम nth पार्शियल सम लिखते थे, वो nth पार्शियल सम की बजाय 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 पार्शियल सम हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज लेस देन। अब हमें राइट साइड के टर्म्स को ऐड करना स्टार्ट करना है। जो राइट साइड के टर्म्स हैं, सबसे पहले टर्म 1, फिर 1/2 रेज़ टू पावर p माइनस 1, फिर 1/2 रेज़ टू पावर p माइनस 1 स्क्वायर, फिर इसका क्यूब, अप टू सो ऑन रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब ये देखो ये काउंटिंग में टर्म्स कितनी है, ये स्टार्ट हो रहा है 2 रेज़ टू पावर p माइनस 1 की पावर 1, 1 से लेके n टर्म्स तो ये, और एक टर्म ये, मीन्स टोटल टर्म्स है हमारी n प्लस 1 टर्म्स है।
तो राइट हैंड साइड जो बन रही है ये क्या बन रही है आपकी एक जीपी सीरीज आप देख रहे हो, जिसकी कॉमन रेशियो क्या है 1/2 एंड इट इज लेस देन 1। ये टर्म लेस देन 1 है बिकॉज p क्या है आपका ग्रेटर देन 1। से p हम 2 ले लेते हैं तो क्या बनेगा 2 4 4 माइनस 1 3 मीन्स 1/3 इज लेस देन 1, है ना। तो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो लेस देन 1, सो इट इज कन्वर्जेंट, कन्वर्ज करेगी। अब ये कितनी टर्म्स है n+1, तो n+1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला लिखना है। अब हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज चल रही है, एस एन टर्म्स का सम होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन यहाँ काउंटिंग में टर्म्स हमारी कितनी है n+1 है। तो 1 माइनस आर क्या है 1/2 रेज टू पावर p माइनस 1 और रेज टू पावर n+1, क्योंकि काउंटिंग में टर्म्स n+1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर p माइनस 1। ठीक है, नाउ न्यूमरेटर इज लेस देन 1, दिस न्यूमरेटर आप चेक कर सकते हो ना, हेयर p इज ग्रेटर देन 1 से हमने 2 कंसिडर किया p को, तो ये हमारा क्या बना था 2 माइनस 1 1 मीन्स एक तो क्या बन गया 2। अब 2 की पावर ये n आपका 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो 2 की पावर से n 4 हुआ तो 2 की पावर 5 हो गया, तो 1/2 की पावर 5, तो 1 में से हम कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा लेस देन 1 हो जाएगा। सो दिस न्यूमरेटर इज लेस देन 1, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज चल रहा है। ठीक है, और इस राइट हैंड साइड को हमने डिनोट किससे कर दिया k से कर दिया। ठीक है, बट Sn इज लेस देन दिस सम मीन्स सम ऑफ n टर्म्स का जो सम है वो इससे लेस होगा। कैसे लेस होगा, अब हम जो टर्म्स है हमारी वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है ना, ये देखो सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करोगे सम आपका उतना ही ग्रेटर होगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा कहने का मतलब अगर मैं S5 की बात करूं तो वो S4 से ज्यादा होगा, S6 की बात करूं मीन्स S6 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, है ना, S5 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सो S6 इज ग्रेटर देन S5, S7 इज ग्रेटर देन S6 एंड सो ऑन। तो अब हमें ये देखना है कि क्या 2n+1 माइनस 1 ग्रेटर है n से, अगर ये ग्रेटर हुआ n से तो ये रिजल्ट हमारा होल्ड करेगा, है ना। देखो ये क्या कह रहा है कि 2n+1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन n से ग्रेटर है, कैसे। अब देखो 2n+1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन n कैसे है, से मैंने यहाँ n को 1 हर n के लिए कहना रिजल्ट होल्ड करेगा, से मैंने n को 1 मान लिया, अगर मैं n को 1 मानूँ तो बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आएगा 4 माइनस 1 3 इज ग्रेटर देन 1। अगर n को 2 ले लेते हैं तो आएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 मीन 7, 7 इज ग्रेटर देन 2, है ना, n2 हो गया। तो मीन्स हर केस में n की हर वैल्यू के लिए ये हमारा रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो और ये नंबर जो है दिस सम इज लेस देन k, तो Sn भी क्या हो गया लेस देन k, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस है हमारी Sn सीक्वेंस ये हमारी कैसी हो गई बाउंडेड अबव हो गई। फिर अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस आपकी बाउंडेड अबव हो तो वो रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस क्या करेगी कन्वर्जेंट होगी। और फिर अभी हमने ये रिजल्ट भी पढ़ा सीरीज में कि अगर कोई nth पार्शियल सम से जो हम सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो वो सीरीज भी क्या करेगी कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब जो सीरीज है हमारी वो कन्वर्ज करेगी कब, जब हमारा p क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। अब हमने कंसिडर किया यहाँ सेकंड केस इफ p इज इक्वल टू 1, और फिर कंसिडर करेंगे इफ p इज लेस देन 1। अगर p 1 हुआ तो सीरीज ये बन गई ना, p तो 1 बन गया तो ये सीरीज बनी 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको हम कैसे कर रहे हैं। नाउ वी कंसिडर द फर्स्ट टू टर्म्स का सम हमने कंसिडर किया 1 + 1/2, नाउ दिस सम इज ग्रेटर देन 1/2। अब हमने नेक्स्ट टू टर्म्स कंसिडर की 1/3 + 1/4, नाउ दिस इज ग्रेटर देन, अब देखो किससे ग्रेटर होगा 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, है ना, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 1/4 इज लेस देन 1/3 मीन्स 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, 1/4 तो है ही, तो ये क्या बन गया 2/4 मीन्स 1/2 अगेन मीन्स यहाँ राइट हैंड साइड को हम फिक्स रखते जाएंगे मीन्स 1/2 ही आएगा। अब देखो पहले हमने कंसिडर की फर्स्ट टू टर्म्स फिर नेक्स्ट टू टर्म्स, फिर उसके बाद हम कंसिडर कर रहे हैं नेक्स्ट 4 टर्म्स कंसिडर की। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स जो है दिस इज ग्रेटर देन, अब यहाँ लास्ट जैसे उसमें फर्स्ट टर्म से हम लेस बनाया था ना, अब यहाँ लास्ट टर्म से ग्रेटर बनाते जाएंगे। कितनी टर्म्स हैं ये 4, तो 4/8 मीन्स 1/2 आ गया यहाँ आपके पास। देखो रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे 1 + 1/2 ग्रेटर देन 1/2, ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 1/2, ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 1/2 एंड सो ऑन। अब हमें फिर आगे चलना है। अब आगे चलने के लिए देखो हम क्या करते हैं, ये अब जो 2 है इस 2 को हम लिख सकते हैं 2⁻1, 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻2, ये जस्ट मैं जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए बता रही हूँ। अभी ये रिजल्ट आपको 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻3, है ना। अब देखो अब ये हम क्या चाह रहे हैं कि लास्ट में हमारा क्या है 2⁻n आ जाए मीन्स 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 अप टू सो ऑन 2⁻n।
अब यहाँ देखो ये टर्म हमने कैसे लिखी हुई है, ये यहाँ जो टर्म लिखी हुई है वो कैसे लिखी हुई है, यहाँ अगर 2 रेज़ टू पावर 1 है, ये जो ये है, तो यहाँ मीन्स 2 है तो उससे एक कम है, यहाँ 1/1 है, यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2 है, ये टर्म आपके पास 4, तो उससे जस्ट नेक्स्ट टर्म 5, यहाँ ये तो आई, लेकिन 2 रेज़ टू पावर 3 है ना ये आपका, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास क्या बनेगी, 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, मीन्स ये 2 रेज़ टू पावर 1 है तो ये क्या बनी, 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है तो नेक्स्ट फर्स्ट टर्म क्या बनी, जो इसकी लास्ट टर्म थी ना उसमें 1 ऐड करके लिखना है, वो है नेक्स्ट की फर्स्ट टर्म। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट लिखें तो नेक्स्ट की फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1, आप देख रहे हो ना जो यहाँ जहाँ एंड हो रहा है उससे नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी, समझ में आ गई। तो मीन्स इस ये टर्म क्या बनी आपकी, 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, जनरलाइज करो, यहाँ 2 क्यूब है तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स एक कम प्लस 1, यहाँ 2 रेज़ टू पावर n है तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 1/2। अब फिर हमने क्या करना है, इनको ऐड कर दो, जब हम इनको ऐड करेंगे तो सम कहाँ तक का आएगा, 1/2 रेज़ टू पावर n तक का सम, जिसको हम क्या बोलते हैं s 2 रेज़ टू पावर n, मीन्स सम ऑफ 2 रेज़ टू पावर n टर्म्स का सम है, और ग्रेटर देन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब ये 1/2 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, कितने टाइम्स है ना, कितनी बार लिखा हो, अब कैसे देखें, अब काउंटिंग कैसे करें, बीच में तो 100 लग गया, हमें क्या पता कितनी टर्म्स आई, तो हम यहाँ से देखते हैं, देखो जो हम मैंने ये यहाँ ऑर्डरिंग की हुई है, ये टर्म 1 मीन्स ये फर्स्ट, ये हो गया 2 स्क्वायर सेकेंड टर्म, 2 टर्म हो गई, 2 क्यूब मीन्स 3, ऐसे ही n का मतलब टोटल ऐसे काउंटिंग में कितनी आ रही है, ये n आ रही है, तो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स, सॉरी मीन्स 1/2 कम्स हेयर n टाइम्स, ठीक है, तो n टाइम्स है तो ये क्या बन गया n/2। नाउ s मीन्स जो ये सम है दिस इज ग्रेटर देन n/2, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव, अनबाउंडेड हो गई ये सीक्वेंस। अगर हम n को सफिशिएंटली लार्ज ले लें तो ये टर्म सम जो है उससे भी लार्ज हो जाएगा, मीन्स अगर n/2 इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये भी आपका इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, तो इसका मतलब जो ये हमारी सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है, और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब सीरीज हमारी कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है। तो समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट, और किसके लिए, when p is equal to 1 so series is divergent। अब हम कंसिडर करते हैं when p is less than 1, अगर p less than 1 है तो इसका मतलब n रेज टू पावर p क्या होगा, लेस देन n से, अगर p लेस देन 1 है से मैं कह रही हूँ 1/2 है, p की वैल्यू हाफ है और मैंने n को ले लिया 2, तो 2 रेज टू पावर हाफ इज लेस देन 2, ऐसे अगर मैं n को 3 ले लूँ तो 3 रेज टू पावर हाफ इज लेस देन 3 एंड सो ऑन, है ना, ये रिजल्ट होल्ड करता है, तो हमने लिख दिया n रेज टू पावर p इज लेस देन n फॉर ऑल n। अब रेसिप्रोक कर लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है, तो 1/n रेज टू पावर p इज ग्रेटर देन 1/n फॉर ऑल n। अब हमें ये रिजल्ट पता है कि समेशन 1/n जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट, अभी हमने प्रूव की फॉर p इक्वल टू 1 के लिए ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है, और कंपैरिजन टेस्ट हमने किया था, कंपैरिजन टेस्ट से अगर छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी तो बड़ी बड़ी मैं किसको कह रही हूँ, जिसकी तरफ ये साइन है, मीन्स ग्रेटर का साइन है ना ये तरफ, तो इसलिए मैं इसको बड़ी कह रही हूँ जस्ट रिजल्ट को याद रखने के लिए, तो ये सीरीज मीन्स बड़ी वाली सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, मीन्स समेशन 1/n रेज टू पावर p इज डाइवर्जेंट बट when p is less than 1। तो जो ये सीरीज है ये 1/n रेज टू पावर p, ये सीरीज डाइवर्ज कब करेगी, when p is less than equal to 1, और कन्वर्ज कब करेगी, when p is greater than 1। ओके स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट आपने अच्छे से करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट।